सो करंटली हम टेडी बियर म्यूजियम में हैं, जो कि फुकॉक के अंदर है, जो ग्रैंड वर्ल्ड के अंदर। और एक्सपीरियंस अभी तक हमारा बहुत अच्छा है। हमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं आई है। इवन अलग साइट से भी करी थी, कुछ एगोडा से भी एक्टिविटीज़ बुक करी हैं, कुछ क्लूब से भी करी हैं। तो इनिशियली हम लोग मोस्टली जहाँ देखे हैं ब्लॉग वगैरह सब मोस्टली क्लूब से ही बुक करते हैं। फर्स्ट टाइम हमने एगोडा से करी तो थोड़ा डाउट में थे कि वेदर बुकिंग ठीक रहेगी कि नहीं, बट इट वाज अ स्मूथ एक्सपीरियंस टिल नाउ। और रही बात हमारी फ़्लाइट की, तो उसके अंदर हम एक्चुअली थोड़ा वरीड थे कि इंडिया से फुकॉक के लिए जब हम आ रहे हैं तो बाय हनोई होके आ रहे थे। सिर्फ एक हनोई में ही 3 आवर्स का लेओवर है, और बाकी होचिमिन से मोस्टली से आती हैं फ़्लाइट्स, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स का लेओवर रहता है। बट इस लेओवर में आपको अपना लगेज पिकअप करके पूरा इमिग्रेशन करके फिर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। सो दैट वाज मोर वरीड पार्ट फॉर अस, बट फ्रैंकली सेइंग हमें कोई भी प्रॉब्लम टचवुड नहीं हुआ। आई थिंक क्योंकि हमारी फ्लाइट हमारी लैंड हुई थी ना, हाँ, और 6:15 को हम हनोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आ गए, जस्ट 1 hour 15 मिनट में। तो वी हैव वेटेड नियरली मोर देन 1 hour ओवर देयर। हमने वहाँ से जब हम लैंड हुए थे तब हमने अपना इमिग्रेशन करवाया। हमारा इवन लगेज भी लास्ट में आया था, कोई जल्दी नहीं आया था। इमिग्रेशन में भी लाइन होती है, अच्छी वाली लाइन होती है, वो करवाया था। अगर आपको लाइन नहीं चाहिए तो आप क्या करें, FTT वाली साइट है, वहाँ पर जाके आप सर्च करो और अपने को रजिस्टर कर लो। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। हाँ, 10 डेज पहले करना, तो वो वहाँ तो लाइन थी ही नहीं। और दूसरा वो भी था, जैसे इंडिया में इमिग्रेशन आप फैमिली हो तो एक साथ आपको बुला लेते हैं, एक साथ इमिग्रेशन कर देते हैं। यहाँ नहीं था। यहाँ 1 by 1 आपको बुलाएंगे। हाँ। आपका पासपोर्ट, आपका फेस चेक करेंगे। अब मेरा जो फेस था उसमें हाँ, लाइक शेप उनका था, हाँ और इधर में क्लीन शेव आया, तो उसने काफ़ी देर मुझे देखा ऐसे करके कि हाँ, मैं वहाँ सेम होके। मैनुअल है, टोटली हर चीज़ मैनुअल है यहाँ पे। तो वो सब होने के बाद में लगेज हमने पिक किया। वहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर होता है, वहाँ पे आप जाइए, वो लोग आपको बताएंगे। आपको अपना लगेज वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही वो सबमिट करवाना पड़ेगा। वही लगेज देना है जो आपने चेक इन में दिल्ली में दिया था, सेम। नया जो आप केबिन में लेके आए हैं वो नहीं देना। वो नहीं देना, तो वो आप दे दीजिए। शटल होती है, वो शटल बताते हैं, वहाँ पे जाइए आप, और वो आपको ड्रॉप कर देगी। वो आपको ड्रॉप कर देगी डोमेस्टिक पे। डोमेस्टिक पे आपको आने के बाद में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, सिक्योरिटी चेक ही सीधा होता कुछ है। नहीं होता, लाइक इमिग्रेशन। आपको बोर्डिंग पास जो है वो आपको मिल जाएगा, आपको इंडिया में, हाँ इंडिया में ही मिल जाएगा आपको, दोनों जगह का बोर्डिंग पास एक साथ। सिर्फ आपको अपना लगेज लेके जाना है, जो सिक्योरिटी चेक के लिए जाएगा। सिक्योरिटी, क्योंकि देखो हमारा लगेज तो केबिन वाला था, तो हमें लेके चेक इन भी नहीं नीड है, ना बोर्डिंग पास हमें नीड थी। हम डायरेक्टली सीधे सिक्योरिटी पे गए, वहाँ पर चेकिंग करा, सिक्योरिटी चेकिंग करके डायरेक्टली एयरपोर्ट गेट पर आ गए। और वहाँ हम काफ़ी देर वेट किए, क्योंकि पूरे नाइट की जगह हुए थे, तो वो वेट थोड़ा, वो 1 hour इस फील लाइक वी आर वेटिंग फॉर 2 hours और समथिंग। तो सिर्फ वही काम था। उसके बाद में सिक्योरिटी चेक भी हो गया था। हम एक्चुअली प्लस पॉइंट ये भी था कि हम वर्किंग डेज में आए हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन वीकेंड तो मे बी आपको हो सकता है टाइम लगे, बट हमें वर्किंग डेज में तो बिल्कुल भी ऐसी इशू नहीं हुआ। प्लस रिकमेंड भी यही करूँगी मैं कि आप वर्किंग डेज में ही अपना प्लान करें आने का, क्योंकि हर चीज़ में ना आपको क्यों नहीं मिलेगी। जैसे हम यहाँ ग्रैंड वर्ल्ड में आए हैं, हम विन पर्ल सफारी भी गए थे, हमें कहीं भी क्यों नहीं मिली, जो कि टिकट काउंटर पे भी क्यों नहीं थी। हाँ, ठीक है, हमने ऑनलाइन इसी वजह से लिया था कि टिकट काउंटर पे क्यों हो, बट हाँ ऑनलाइन लेना बेनिफिशियरी है रादर देन डायरेक्टली लेने से। डायरेक्ट टिकट थोड़े से महंगे पड़ते, ज़्यादा फर्क नहीं, बट हाँ महंगे। हाँ, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिए। सेकंड, खाने का प्रॉब्लम थोड़ा है। हमने अपना स्टे रेडिसन ब्लू में किया है, वहाँ पे हमें लंच के अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो हाँ, बट जो मेन्यू था वो ठीक था। इंडियंस के लिए बोलूँ तो जैसे अगर 50 आइटम है उसमें, तो आपको 3-4 आइटम मिल जाएंगे जो आप खा सकते हैं। हाँ राइट, बीफ यहाँ पे बहुत कॉमन है,
बीफ, हॉर्स मीट वगैरह ये सब। ऑक्टोपस, और सी फूड फूड में में मोस्टली ऑक्टोपस हैं, डिफरेंट टाइप के सी फूड रहते सी हैं। फूड लिखते हैं वो, Lobster वगैरह उनके रहता पास है। में जो अवेलेबल होगा वो आपको सी फूड में कर देंगे। नॉट लाइक वो फिश ही आपको देंगे। हाँ, और रही बात वीगन फूड की, तो अभी तक हमें वीगन फूड का ऑप्शन नहीं मिला। कल हमें एक मिला था, शायद तुमने देखा नहीं होगा, जो महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट रहते हैं। वो तो एक रेस्टोरेंट हाँ, है, उसमें एक ही vegan के रेस्टोरेंट 2-3 है। ऑप्शन थे। नहीं, हाँ। एक ही रेस्टोरेंट हाँ। है, महाराजा रेस्टोरेंट, और वो इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उधर वीगन का तो ऐसे कुछ है ही नहीं। तो इंडियन है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो बस आपको वहीं पे मिलेगा। और रही बात उसके भी, आप बिल की करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2000 नियरली आएगा ही आएगा आपको। हर मील का फॉर श्योर 1500 to 2000 जो आराम है से। मिनिमम है। आराम से इतना पड़ेगा। हाँ, इतना आपको पर मील का पड़ेगा ही। और और हमारा ब्रेकफास्ट हमें उतना खास नहीं समझ में आया। हाँ, ऑप्शन बहुत थे, ऑप्शन सारे बहुत options है, लेकिन इंडियन कुजीन का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सो इवन ये रेस्टोरेंट, ये होटल जो रेडिसन, शटल सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं एयरपोर्ट से। हाँ, तो हम लोग नियरली 10-20 के अराउंड हम लैंड किए थे। तो हमने बुक किया था 24 आवर्स पहले, आपको होटल को मेल करके बुक कर सकते हो सीट्स। तो बट हम फ्री हो गए थे आई थिंक 11 के अराउंड, उससे पहले ही फ्री हो गए थे, हम बाहर आ गए थे। बहुत छोटा हाँ, एयरपोर्ट बहुत है, छोटा सा। बहुत और जल्दी आप फिर फ्री हो जाएंगे। 12:30 तक हमें फ्री शटल का वेट करना था, और बट हम स्टे के लिए ऐसी कोई पर्टिकुलरली जगह नहीं है, थोड़ा बहुत एयरपोर्ट रेस्टोरेंट के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोस्टली अट्रैक्शन इस साइड है। तो इस साइड काफ़ी 5 स्टार प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। एक्चुअली सनवर्ल्ड है एक, हाँ। जो कि लाइक सिटी के बिल्कुल दूसरे कोने में, मतलब एक ग्रैंड वर्ल्ड है और एक सन वर्ल्ड है। जहाँ ये ग्रैंड वर्ल्ड है वहाँ पे विंड वंडर, विंड पर्ल सफारी, ये सब ऑप्शंस हैं जो मोस्टली आजकल रील्स में पॉपुलर है। वो मोस्टली ये ग्रैंड वर्ल्ड वाली एरिया है। सन वर्ल्ड के अंदर भी आपको यहाँ का फेमस किस ब्रिज है, प्लस यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो सब आपको इसी के अंदर मिलेंगी। ये बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअली ये वेट कर रही है टेडी बियर म्यूजियम में जाने की। हाँ, हम इसको रोके हुए हैं कि रुको, हमारा कुछ पार्ट रह गया, हम शूट करके फिर चलेंगे। लेकिन हम अभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर में ये बोल रही थी, आपको ये सब दिखा रही थी। हाँ, लाइक शेयर अच्छा, सब्सक्राइब वो करिए। ये दिखा रही है। ओके, तो हम लोगों ने एक्चुअली एयरपोर्ट पे फिर मैंने ग्रैब ऐप है वो यूज़ किया है। तो उससे काफ़ी चीपर है प्राइस, मतलब अगर आप डायरेक्टली बुक करेंगे तो इट विल टेक $20 to $25 फॉर ए कैब। और हम लोग आई थिंक नियरली $15 के अराउंड हम लोग ट्रैवल कर लिए थे। प्लस आज भी हम यूज़ करें विंड सफारी के लिए, तो वो भी 160 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में पड़ा हमें एक साइड का राइड। तो काफ़ी चेंजेस हैं। अगर हम डायनांग भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जो प्राइस में है नियरली 1/3 का फ़र्क आ रहा है प्राइस में, जो मार्केट में हमें रेट मिल रहे हैं टूरिस्ट वाले। बट यहाँ और पर एज ए लोकल फ्रैंकली रेट सेइंग अभी तक हमें ऐसी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं लगा कि जो हम खुद से करें या फिर कोई और लाइक आपके बिहाफ पे करें। आपको ऑलमोस्ट खुद आप कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट्स है बट यू कैन डू इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ हमने A to Z बुकिंग जो है अपनी ऑनलाइन करी है। हम इस टाइम अगर पे कर रहे हैं तो हम अपनी शॉपिंग का कर रहे हैं, थोड़ा फूड का कर रहे हैं, और कैब वगैरह, मतलब हमने कोई पैकेज नहीं लिया। इवन कैब भी आप आज हमने देखे- ऑनलाइन पे कर सकते हो। हर चीज़ में आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। जो स्ट्रीट फूड वगैरह है वहाँ पे आपको फॉर श्योर आपको थोड़ा बहुत कैश कैश लेके आ सकते हो। वियतनाम कैश आप use लेके कर आइए, सकते हो, बिना डॉलर कैश के तो लेके खैर वो कौन ही जरूरी है। आता है। कैश आप लाइए, बट बहुत ज़्यादा कैश जहाँ- आपको कैरी करने हाँ, की ऐसी जहाँ कोई यूज नीड नहीं हो है। रहा कार्ड, वहाँ आपको कैश देना। वो Right. बहुत स्मॉल अमाउंट है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, हाँ, तो वो आप यूज़ कर हम नेक्स्ट जाते हैं, अपना बाकी का अट्रैक्शन देखते हैं। आपको फिर अपडेट करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। कुछ लिंक्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको, कहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, जो हमने बताया अगोडा वगैरह। मे बी जब आप प्लान करें नेक्स्ट तो रेट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर यहाँ पे रेट चेंज होते हैं। एंड बेस्ट टाइम टू विजिट हेयर इज़ मार्च एंड अप्रैल। इस टाइम भी ह्यूमिड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है, हवा चल रही है, बारिश हो जा हम रही है। पहुंचे थे हनोई, काफ़ी ठंडा था। हनोई अच्छा था। हाँ, लोग मोस्टली लोग वहाँ जैकेट वगैरह पहन के दिख रहे थे हमें, सॉक्स प्रॉपरली, जैकेट हाँ, बेस्ट टाइम है मार्च एंड अप्रैल। सुना तो मैंने अक्टूबर नवंबर भी है, बट आप देख लीजिएगा आपको कैसे सूट करता है।
our experiences, March really very good.